जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने इस सीरीज़ में जो कि हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हमारा क्या है दोस्तों? हमारा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में है कि फॉरेस्ट में क्या, क्यों हमको फॉरेस्ट प्रिजर्व करना चाहिए, क्यों हमारा जो रिसोर्सेज, इसके पहले हमने बात किया था क्या चैप्टर में कि रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, और रिसोर्सेज में हमने बात किया था लैंड रिसोर्सेज और एक हमने बात किया था सॉइल रिसोर्सेज, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, इन दोनों को हमको कंजर्व करने के लिए क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों अपने इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। जैसे कि हमको पता है कि इस प्लानेट पे क्या है, मिलियंस ऑफ लोग हैं। इस प्लानेट पे जो हमारा ये प्लानेट है, गोल सा अर्थ सा छोटू सा अपना प्लानेट है, इस पे क्या है, मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं। इस पे नंबर ऑफ लोग रहते हैं। उसमें कौन कौन से उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, प्लस उसमें हमारे जो एलिफेंट हैं, उसमें आप हैं, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें लाइचन्स हैं छोटे छोटे जो हमारे होते हैं, बनियान ट्री हैं, हर एक वैरायटी के लोग हैं। इसमें हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है दोस्तों कि डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे जो रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी दोस्तों। उसके साथ साथ हम ह्यूमन भी रहते हैं जो कहीं ना कहीं एक इकोलॉजिकल सिस्टम से क्या हम लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। हम लोग आखिर में जो नेचर से आखिर में जुड़े हुए हैं। हम क्या है, हम तो ह्यूमन है, छोटू सा ह्यूमन है। ह्यूमन को फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो प्लांट भी क्या कर रहा है, उसका भी सर्कल चलता रहता है। आप क्या करोगे, आप बूढ़े होगे, फिर धीरे धीरे डिकेड होगे, तो ऐसे ही प्रोसेस क्या चलता है, चलता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम इसी को हम बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हम क्या कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बॉडी के या जो भी हमारे सिस्टम के पार्ट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है दोस्तों। जैसे एग्जांपल हमने क्या बताया कि जो प्लांट है, एनिमल हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। हम जो पानी पी रहे हैं, जो हमारा सॉइल जो प्रोड्यूस हो रहा है फूड के द्वारा, जो हमारा फूड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, सॉइल के द्वारा हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो एस्पेक्ट है दोस्तों, वो हमारा किसके अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। और ये सारा कुछ जो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उसमें एक फॉरेस्ट का दोस्तों, फॉरेस्ट यानी क्या, जंगल, उसका काफ़ी अहम रोल होता है। फॉरेस्ट यानी जंगल, लिखिए, लिखा भी है, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल द लिविंग बीइंग डिपेंड। यानी फॉरेस्ट हमारा एक ऐसा सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम है जो क्या करता है, हमारा एक प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह वर्क करता है, जिसपे हमारे अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, वो हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंस है। फिर अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम किसे बोलेंगे, देखिए, बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी जो हमारा होता है वो इमेंस इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टीवेटेड स्पीसीज। जो हमारा वाइल्ड लाइफ है और कल्टीवेटेड जो हमारा स्पीसीज है, उसमें क्या है, वो रिच हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों वो क्या है, हमारे डाइवर्स फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं, वो आपस में क्या है, क्लोजली इंटरग्रेट हैं। आपस में क्या है, वो क्लोजली इंटीग्रेट हैं। जो हमको समझ में आता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क के ऊपर क्या है, वो इंटरडिपेंडेंस है दोस्तों। उसी को हम टर्म को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, या हम उसे बोलेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा यानी फल। फल मतलब क्या होता है, हमारा फल आपको कहाँ से मिल रहा है, पेड़ से मिल रहा है। तो हमारे जितने भी ट्रीज हो गए, प्लांट हो गए, वो हमारे फ्लोरा में आएंगे। और फौना में हमारे जो भी हमारे एनिमल्स हो गए, वो सारे कुछ हमारे जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे फौना के अंदर आएंगे। प्लस उसके साथ साथ हम देखिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं, उसमें कुछ एनिमल होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं, उनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। और इंडिया जो हमारा है क्या है, रिचेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड
रिचेस्ट कंट्री है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हर समय आपको ट्वाइस या थ्राइस नंबर ऑफ जो स्पीसीज़ हैं वो आपको डिस्कवर्ड होते हुए मिलेगा। प्लस आपने उसके साथ साथ उसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, जो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि कैसे हमारा जो रिसोर्सेज हैं, हमारे डेली लाइफ में जो रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, कैसे उनका इम्पोर्टेंस है। प्लस उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फ्लोरा हैं, फाउना है, वो उनका कैसे वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, कैसे आपस में वो इंटीग्रेटेड होकर रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि हमको कहीं ना कहीं जो हमारे उसके जो हमारे इन्वायरमेंट के सेंसिटिविटी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्लस उसके साथ साथ हमारा अब दूसरा टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया दोस्तों। तो अब हमारा कंजर्वेशन आखिर में क्यों ज़रूरत है? आपको पता है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है दोस्तों, उनको हमको क्या करना है, उनको हमको कंजर्व करने का ज़रूरत है। इसलिए हमको फॉरेस्ट को क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा, फॉरेस्ट को हमको बचाने का ज़रूरत है। आखिर में अब लोग पूछेंगे व्हाई डू वी नीड कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आखिर में क्या ज़रूरत है हम अपने फॉरेस्ट को, अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें? बिकॉज कंजर्वेशन जो होता है वो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे वाटर हो गए, एयर हो गए, सॉयल हो गए, इन सारे सिस्टम को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी हैं, जैसे हमारे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उनके बेटर ग्रोथ के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं इनका जो ब्रीडिंग होता है काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सारा फंक्शन हमारा कहाँ होता है दोस्तों, सारा फंक्शन हमारा फॉरेस्ट में होता है और हमारा जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो हमारे एनिमल होते हैं, उनके द्वारा होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल बोला है कि जो हमारा एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है उसमें फिशरीज़ का काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करता है। कैसे आप डिपेंडेंट रहते हैं जो हमारे एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी उनको मेंटेन करने के लिए। प्लस उसके साथ साथ आपने देखा 1960 और 1970 में जो हमारा कंजर्वेशन का जो डिमांड है, जो हमारे कंजर्वेशनिस्ट हैं वो डिमांड कर रहे थे कि हमको कहीं ना कहीं एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाने की ज़रूरत है, प्रोग्राम लाने का ज़रूरत है, ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए 1960-70 में हमारा ये बातें डिस्कस हो ही रही थी, तभी हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है। यही चीज़ आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में, या देख सकते हैं कैसे हमारे जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज है उस पर कैसे डिफरेंट डिफरेंट पीपल भी डिपेंडेंट है। जैसे जो हमारे ट्राइबल, जो हमारे आदिवासी की गर्ल्स हो गई, वो क्या करती हैं, वो बम्बू जो कलेक्ट करती हैं, फिर उनको क्या करती हैं, उनको कहीं ना कहीं वो अपनी सेल करती हैं, फिर उससे वो कुछ पैसे अर्न करती हैं। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो लीफ ले जा रही हैं, जो ट्राइबल वोमेन है वो क्या करिए लीफ ले जाके वहाँ पे कलेक्ट करके उसको सेल करके वापस उससे पैसे अर्न कर रही हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो हमारा हम बात कर रहे थे अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोविज़न है जिसमें इंडिया के द्वारा ये प्रोविज़न बनाया गया कि जिसमें आप जो भी हमारे जो स्पीसीज़ हैं, जो भी हमारे प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं, उनको क्या करना है, हम इंडिया में एक लिस्ट जारी करेंगे। इंडिया में एक हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हमारा क्या होगा, जो भी स्पीसीज़ हमको जिनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है वो इस लिस्ट में, उनके लिस्ट में नाम होंगे। और इस एक्ट के थ्रू जो हमारा इंडियन नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें ये लिस्ट जारी होंगे और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रोटेक्ट करने होंगे जिस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को, उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। और अधिकतर ये हमारे जो होते हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं, जिसका हम अधिकतर देखते हैं हंटिंग होता है, उस पर हम बैन करेंगे। प्लस उस पर हम लीगल उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उस हैबिटाट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ट्रेड को रेस्ट्रिकेट करेंगे। रेस्ट्रिकेट करने से हमारा क्या होगा, जो हमारे वाइल्ड लाइफ होंगे, जो इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे, सेफ होंगे। सब्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं सेंट्रल का कई सारे डिफरेंट पॉलिसी है, स्टेट का कई सारे डिफरेंट पॉलिसी है, वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसी के
उसके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो गए या सेंट्रल हो गए अपने नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो बनाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट, स्पीसीज इस पर जो हमारे स्पेसिफिक एनिमल होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है थ्रेटन से। जैसे एग्जांपल इसके अंदर आ गया टाइगर, आ गया वन हॉर्न राइनोसेरस, आ गया कश्मीरी स्टैग या तो जिसे हम हंगूल भी बोलते हैं वो भी आ गया, और तीनों टाइप के क्रोकोडाइल जो फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, घड़ियाल होते हैं, हमारे एशियाटिक लाइन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली हमारा क्या हुआ है, रिसेंटली हमारे जो इंडियन एलिफेंट हैं, ब्लैक बक है जिसे हम चिंकारा भी कहते हैं, और जो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम गोदवान भी बोलते हैं या जीआईबी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और जो हमारे स्नो लियोपॉर्ड हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहे हैं या किसी को पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन हम उन्हें दे रहे हैं। लीगल प्रोटेक्शन से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा हंटिंग होगा प्लस उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेड होगा उसमें हमारा रेस्ट्रिक्शन होगा, आप उसको जल्दी से नहीं कर पाएंगे रेस्ट्रिक्ट। अब उसके बाद देखिए ऐसे ही एक पॉलिसी प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें क्या था कि हमारा जो ये टाइगर है हमको पता है कि कैसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फॉनल वेब का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइगर। तो 1973 में रियलाइज़ किया गया कि जो टाइगर के पॉपुलेशन है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उसके वजह से हमको क्या एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का ज़रूरत है। उसमें क्या हो रहा था, अधिकतर उस समय क्या हो रहा था 1970 के क्रॉस जो हमारे ट्रेड थे, पोचिंग ट्रेड थे, श्रिंकिंग हैबिटाट थे, इन सारे टाइगर का जो क्या है विलुप्त हो रहा था, इंडेंजर्ड हो रहा था, उसमें हमारे पोचिंग हो रहे थे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए हम प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किए थे दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड है टाइगर के स्किन का वो होता था, उसको हमने क्या किया है, रोके हैं। तो हम देख रहे थे कि कैसे जो हमारा टाइगर के स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लस उसके जो हमारा उसके अधिकतर आप देखे होंगे कि टाइगर के बोन्स का ट्रेडिशनल मेडिसिन बनता था, कई सारे इन सारे के ऊपर हम क्या कर रहे थे, क्या किए हैं, बैन किए हैं। तो कई सारे एशियाटिक कंट्री भी थे दोस्तों इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जैसे एग्जाम्पल नेपाल हो गया, वो भी प्रोवाइड करता था। तो उसको कहीं ना कहीं उन सारे चीज़ों की पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग को हमने क्या किया है, बैन किया है प्रोजेक्ट टाइगर के। जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रकार का एक वेल पब्लिसाइज वाइल्ड लाइफ कैंपेन था, उसको हमने 1973 में उसे हम लॉन्च किए हैं और टाइगर को कंजर्व भी किए हैं। ये केवल हम एक हमारा ऐसा एफर्ट था कि कैसे हम अपने इंडेंजर्ड स्पीसीज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये डिफरेंट आप देख सकते हैं एनिमल को भी यहाँ पे हैबिटेट मिला है। प्लस उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरवन में नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में हमारा जो है बांधवगढ़ जो हमारा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि हमारे राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व है जो कि आसाम में है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। ऐसे कुछ कई सारे रिजर्वायर बनाए गए हैं टाइगर को या डिफरेंट स्पीसीज को दोस्तों। अब बात करें इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्या है इसमें, कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट थे, जो हमारे वाइल्ड लाइफ 1972 के एक्ट हैं, उसमें इनिशियली क्या था हमारा क्या था, बिगनिंग में हमारे कई सारे इंसेक्ट ऐड नहीं थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो हमारा 1980 का था उसके अंदर क्या हुए, डिफरेंट इंसेक्ट भी इंक्लूड हुए, डिफरेंट जो बटरफ्लाई थे, सेवरल कुछ हंड्रेड्स और कुछ उसके 100 स्पीसीज थे वो भी इंक्लूड हुए, उसके मॉथ हो गए, बीटल्स हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गए, ये सारे कुछ ऐड हुए हमारे किसमें, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1986 में हमारे ऐड हुए। फिर 1991 में पहली बार जो कि हमारे प्लांट के भी 6 स्पीसीज भी इसके अंदर हमारा ऐड ऑन हुआ दोस्तों। तो अब बात करें हम क्या डिफरेंट जो हमारा यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे कैटेगरी को बनाया गया है, कैसे जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कैसे आखिर में फॉरेस्ट को कैटेगराइज किए हैं। कोई भी जैसे गवर्नमेंट होता है किसी चीज़ को मैनेज करना होता है तो वो क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें उन्होंने बनाया है पहला रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट, जो हमारे टोटल फॉरेस्ट हैं उसमें आधा से ज़्यादा डिक्लेयर क्या किए गए हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होने का मतलब क्या है दोस्तों, रिजर्व फॉरेस्ट होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू
वैल्यूबल है, जो हमारे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जो हमारे कंसर्न है उसको इसके अंदर हमारा पहले इसके अंदर लिस्ट के अंदर डाला जाता है। फिर उसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 1/3 ऑफ जो हमारे टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो क्या है हमारे दोस्तों, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इसमें क्या होता है, हमारा जो फॉरेस्ट लैंड को डिप्लीशन से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अनक्लास फॉरेस्ट क्या है दोस्तों, अनक्लास फॉरेस्ट के अंदर हमारे ऐसे फॉरेस्ट आते हैं जो वेस्ट लैंड हो गए, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटी के द्वारा होता है। प्लस उसके साथ साथ अब रिजर्व और जो हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात किए थे उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट थे प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट, क्योंकि इन दोनों का हमारा जो पर्पज होता है प्रोड्यूस कर मेन क्या होता है, जो हमारे फॉरेस्ट के स्पीसीज हैं, जो फॉरेस्ट से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उनको प्रोड्यूस करना। तो डिफरेंट इसमें हम बात करें, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास सबसे अधिक नंबर 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट इसी के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, कई सारे यहाँ पे क्या है रिजर्वायर फॉरेस्ट हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब बात करें हमारे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, घड़ियाल को कैसे हम प्रोटेक्टेड लिस्ट में डालें। उस समय क्या था दोस्तों, घड़ियाल जो पॉपुलेशन था वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, तो कुछ ना कुछ उसमें पता चल रहा था, 1970 का दौरान था कि आखिर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसी वजह से हमारा क्या लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो हमारे बर्ड है उनका भी डेथ हो रहा था डर्टी यमुना की वजह से। तो ये कई सारे जो हमारे हैं क्या है, कई सारे हमारे क्या है प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि आखिर में रीज़न क्या था, कि हमको क्या प्रॉब्लम है। ये सारे कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या क्या प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हो रहा है, वाटर हमारा क्या हो रहा है, प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है, वाटर हमारा क्या पॉल्यूट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है कई सारे स्पीसीज क्या हैं वो भी हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं। अब बात करें कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कैसे हम फॉरेस्ट जो हमारे हैं वाइल्ड लाइफ है उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कंजर्वेशन एक प्रकार का स्ट्रेटेजी है, केवल ये नया नहीं है ये इस कंट्री के लिए, बल्कि हमारा क्या ये पुराने तरीके से चले आ रहा है। जैसे हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट का, चिपको मूवमेंट क्या था हमारा, केवल ये सक्सेस ही नहीं बल्कि डिफॉरेस्टेशन होने से भी बचाया, बल्कि वो कई सारे जो कम्युनिटी थे वहाँ पे जो कि स्टार्ट किया गया था सुंदर बहुलाल बहुगुड़ा के द्वारा चिपको मूवमेंट, उसमें क्या था वो हमारे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो भी हमारे वहाँ सरकार द्वारा जारी कर दिया गया था कि इतने फॉरेस्ट को कट करना होगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया था जिसकी वजह से हमारे जो कम्युनिटी मूवमेंट के द्वारा, जो चिपको मूवमेंट के द्वारा हमारा क्या हुआ था, जो हमारे वाइल्ड लाइफ थे और फॉरेस्ट थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया गया था। वहीं कुछ फार्मर और सिटीजन ग्रुप जैसे बीच बचाओ आंदोलन भी कर रहे थे टेरी पे, प्लस उसके बाद नौदान ने भी कर रहे थे, जो एडुकेट लेवल पे डाइवर्सिफाइड क्रॉस क्रॉप प्रोडक्शन हम कर रहे थे बिना किसी सिंथेटिक केमिकल का यूज किए हुए। वहीं हमारे जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है दोस्तों, वो भी कई सारे एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर रहे थे कि कैसे जो लोकल कम्युनिटी है, कैसे लोकल जो मैनेजमेंट है वो क्या करें, जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कंजर्वेशन करने में हमारे हेल्प करें दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा कम्युनिटी हो या कंजर्वेशन हो वाइल्ड लाइफ का या फॉरेस्ट का, तो उसमें सबसे अधिक स्ट्रगल जो होता है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल प्लस जो हमारे आम जनता लोकल कम्युनिटी होती है वहाँ पे रहने वाले, उनका सबसे बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जो विलेजर थे वो फाइट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास राजस्थान में वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो वहाँ पे विलेजर थे उससे फाइट कर रहे थे, नहीं यहाँ पे माइनिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू तो वहाँ पे जो विलेजर्स ने अपनी देखी सहनशीलता दिखाई, जिसके वजह से वहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा टाइगर रिजर्व भी बना, प्लस विलेजर वहाँ पे खुद ही क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटाट को। वहाँ के लोगों जो गवर्नमेंट वह उनको क्या करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं कि कोई भी प्रकार का यहाँ पे माइनिंग या कोई कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल बात करें राजस्थान का ही, तो 5 विलेज आपस में मिल के अलवार डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हमारे भैरव देव दक्ष या सोनचुरी, जिसे हम बोलते हैं सोनचुरी, वहाँ पे डिक्लेयर किए कि यहाँ पे कोई
कोई भी रूल और रेगुलेशन जो भी होगा वो हमारे द्वारा होगा। वहाँ पे किसी प्रकार का हंटिंग या किसी प्रकार का जो हमारा क्या होता है ट्रेड, वहाँ पे ये नहीं होगा। तो ये कई सारे प्रोसेस हमको उससे क्या पता चलता है कि आज भी कई लोग इकोलॉजिकल मूवमेंट से, जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उनसे वो जुड़े हुए हैं, जिससे उनको क्या होता है, जिससे उनको अंदर से एक हम कह सकते हैं इनसाइडर मोटिवेशन होता है। उसके वजह से हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है और हमारा जो फॉरेस्ट है वो आज भी बचा हुआ है दोस्तों। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कुछ अगर ट्राइबल जो वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सेक्रेड ग्रोव्स होता है। वहाँ सेक्रेड ग्रोव्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जो नेचर वर्शिप ही, नेचर ही क्या है, हमारा वर्शिप है। जो नेचुरल चीज़ें हैं उन पे हम क्या करें, उनका सुरक्षा करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको हम प्रिजर्व करें, और कैसे हम उनके जो हमारा उनके बिलीफ को हम कैसे समझें। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों वो फॉरेस्ट को क्या मानते हैं, गॉड और गॉडेस मानते हैं, क्योंकि उन्हीं उसी चीज़ से उनका रोजी रोटी चलता है। इसीलिए जो ट्राइबल होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो फॉरेस्ट को गॉड या देवी या देवता ही मानते हैं दोस्तों। तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो कंजर्वेशन है उसके द्वारा भी बना गया है। अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो हमारे जो छोटा नागपुर संथाल, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, मुंडाज एक कम्युनिटी है, जो कि वर्शिप करती है किसका, महुआ ट्री, यानी आप कह सकते हैं बसिया लाटीफोलिया, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है बसिया लाटीफोलिया। प्लस उसके साथ साथ वो कदम का भी ट्री का पूजा करते हैं। वहीं उड़ीसा और बिहार के जो हमारे ट्राइबल हैं वो इमली या जो हमारे टेमरिंड के जो हमारे पेड़ होते हैं उनको, और मैंगो के पेड़ को क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं उनका। प्लस उनके शादी में वो क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। और कई सारे ऐसे भी हैं जो पीपल के पेड़ हो गए, बनियान ट्री हो गए, आज भी इंडिया में उसे लोग सेक्रेड मानते हैं दोस्तों। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं कि कैसे इंडिया में, जो इंडिया सोसाइटी में आज भी जो इकोलॉजिकल सेक्रेडनेस है, कैसे हम हमारा जो नेचर से जुड़ाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे केवल पेड़ का बात नहीं है, यहाँ पे केवल ट्री का बात नहीं है, बल्कि जो हमारे माउंटेन पीक होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं, जो हमारे एनिमल होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होता है। उन सारे चीज़ों का जब प्रोटेक्शन होगा, जब पेड़ बचेगा तो माउंटेन बचेंगे। माउंटेन ये आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट है, जिसके वजह से हमको कहीं ना कहीं मिलेगा कि आज भी हमारा क्या है, फॉरेस्ट हम कहीं ना कहीं हम कंजर्व कर सकते हैं इन कम्युनिटी के द्वारा, इन ट्राइबल लोगों के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल और है बिश्नोई विलेजर इन राजस्थान, जो कि क्या करता है, जो हमारे ब्लैक बक हो गए, नील गाय हो गई या पीकॉक हो गए, आज भी उन्हें इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। जो कम्युनिटी में वो रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनका वो पार्ट मानते हैं, परिवार की तरह बिलीव करते हैं, और उन्हें कोई भी हार्म नहीं करता है दोस्तों। तो ये डिफरेंट एक्ट है। वहाँ पे ज्वाइंट जो हमारा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है दोस्तों, वो भी लोकल विलेजर, लोकल इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या करता है, वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर वहीं के लोग को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि कैसे जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है, कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्लस लोकल कम्युनिटी के द्वारा, उनके द्वारा ये मैनेज होता है। तो उससे हमारा जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपस में शेयर करते हैं, प्लस उसके साथ साथ उनका जो हमारा होता है लिवलीहुड वो भी हमारा चलता है। तो इस लेसन से हमको क्या मिलता है, इस चैप्टर से जो हमारा कंक्लूजन वही है कि हमको क्या करना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है। हमारा आज के समय आपको पता चल रहा है कि कैसे हमारा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्ट होते जा रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया में क्या हो रहा है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसके वजह से इकोलॉजिकल मूवमेंट, हमको इकोलॉजिकल मूवमेंट लाने का ज़रूरत है। प्लस उसके साथ साथ हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना होगा, सही से यूटिलाइज करना होगा। हमके रिसोर्सेज को अपने सस्टेनेबल यूज करना होगा। सस्टेनेबल यानी क्या होता है, हमको अपने फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान रखते हुए हमको जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना होगा, कि कैसे जो हमको हमारा जो अप्रोच है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, इकोनॉमिकल रिवार्डिंग होना चाहिए। जब ये सारे एस्पेक्ट आपस में जुड़ेंगे तो उसके वजह से हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है, कम्युनिटी के द्वारा कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है, वो सारा कुछ हमारा क्या होगा, इसी के थ्रू हमारा इंक्लूड होगा। तो ये दोस्तों था हमारा क्या, ये दोस्तों हमारा था सेकेंड चैप्टर, जो कि काफ़ी शॉर्ट चैप्टर था। कौन सा चैप्टर था हमारा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।